नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो तर्क संग्रह पुस्तक है, उस तर्क संग्रह जिसे कि श्री अन्नम भट्ट ने लिखा था, उस तर्क संग्रह के अगले अंश की ओर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि हेत्वाभास जो होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं, और उन 5 प्रकार के हेत्वाभासों के बारे में श्री अन्नम भट्ट ने लिखा था। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वाभासः। अर्थात पहला सव्यभिचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत्प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और पांचवा बाधित। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। और इन 5 प्रकार के हेत्वाभासों के अंतर्गत सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में सव्यभिचार इस हेत्वाभास के बारे में जाना था, और साथ ही हमने उस सव्यभिचार हेत्वाभास के 3 जो कि भेद थे, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, इन तीनों भेदों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं विरुद्ध हेत्वाभास की। विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है, उसका क्या लक्षण है और क्या उदाहरण है, उसके विषय में श्री अन्नम भट्ट लिखते हैं। साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति। अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। साध्य अभाव व्याप्तः हेतु विरुद्धः। अर्थात साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु विरुद्ध कहलाता है। साध्य का अभाव, तो साध्य के अभाव में जो व्याप्त हेतु है, साध्य का अभाव जहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस अभाव में जो व्यापित है, जो फैला हुआ है, जिसकी प्रतीति हमें हो रही है, उसका वो जो हेतु है, वह जो कारण है, वह कारण ही विरुद्ध कहलाता है। इस स्थल में पक्ष है शब्द, साध्य है नित्य, और साधक हेतु है कृतक। यह हेतु कृतक साध्य नित्य के अभाव अनित्य में व्याप्त है, क्योंकि जहां जहां कृतकत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व रहता है। यह व्याप्ति है। यहाँ कृतकत्व, नित्यत्व अभाव, साध्य अभाव में अनित्य होने से व्याप्त है, अतः यह विरुद्ध हेत्वाभास है। इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं, और इसके अंतर्गत यहाँ पर कहने की बात जो है, मूल बात जो है, वह यह है कि जिस हेतु के साध्याभाव अर्थात साध्य के अभाव का साधक अन्य हेतु होता है, उस हेतु को कहा जाता है विरुद्ध। विरुद्ध के लिए यहाँ पर कहा गया है कि साध्य के अभाव में जो व्याप्त हेतु होता है, जैसे शब्द नित्य है, लेकिन शब्द नित्य है, उसका विरुद्ध हेतु अर्थात उसके अभाव का हेतु क्या है कि शब्द जो है उसे कोई ना कोई उत्पन्न करता है। वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता, वह कृतकत्व है। कृतकत्व अर्थात किसी के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला, जैसे हम कृत्रिम भी कह सकते हैं। कृतक शब्द का तात्पर्य होता है कृत्रिम, अर्थात किसी के द्वारा जिसको उत्पन्न किया गया है, किसी के द्वारा उसको किया गया है, बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो शब्द जो है वह किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी वस्तु के घर्षण से हो सकता है, चाहे किसी न किसी व्यक्ति के बोलने से हो सकता है। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे स्वर यंत्र में भी अंतर घर्षण हो रहा है, और उस घर्षण के कारण से ही शब्द निकलता है। तो शब्द की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और शब्द की उत्पत्ति के पीछे यदि कोई कारण है तो वह कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति के पीछे जो कारण है वे कारण अनित्य हैं। यदि मैं आज कुछ आपको बोल रहा हूं, तो यहाँ से जो मेरे मुख से जो शब्द निकल रहा है, वह शब्द इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं नित्य नहीं, अनित्य अर्थात जीवित अवस्था में इस समय पर हूं। लेकिन मैं हर समय जीवित नहीं रहने वाला, इसलिए ये मेरा शब्द भी हर समय नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं अनित्य हूं। इस कारण से, या यहाँ की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति में विद्यमान वस्तुएं हैं, वे भी अनित्य हैं। इस कारण से शब्द भी अनित्य हो जाता है। यह विरुद्ध हेत्वाभास है, यह विरुद्ध हेतु है।
जो कि शब्द की नित्यता में बाधक उत्पन्न होता है, शब्द की नित्यता में बाधा को उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है सत प्रतिपक्ष, जो तीसरा हेत्वाभास है। सत प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, इसके बारे में कहते हैं। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सह सत प्रतिपक्षः यथा शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। यस्य साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सह सत प्रतिपक्षः, जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक अन्य हेतु होता है, उस हेतु को सत प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है श्रावणत्वात्, शब्द अनित्य है, कार्य के समान है, तो शब्द नित्य है, शब्द नित्य रूप में होता है क्योंकि श्रावणत्वात्, श्रावण होने के कारण से, सुनाई देने के कारण से। शब्दत्ववत्, क्योंकि इसमें शब्दत्व का गुण है। शब्द अनित्य, शब्द अनित्य भी होता है कार्यत्वात्, क्योंकि वह कार्य है, वह कोई मूल कारण नहीं है। क्योंकि वह कार्य है तो वह कार्य अपनी मूल स्थिति के अंदर हर समय नहीं रह सकता है, इसलिए शब्द जो है वो अनित्य है। घट यथा घटवत्, जैसे घट के समान, जैसे घट जो मिट्टी से घड़ा बनता है, वह घड़ा हर समय घड़े के रूप में ही रहे, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसलिए वह अनित्य है। वो जब वह टूट जाएगा तो वह फिर से मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए शब्द अनित्य भी है क्योंकि वह कार्य है, जैसे मिट्टी से बनाया गया घड़ा। और शब्द नित्य भी है क्योंकि वह हर समय सुनाई देता है, इसलिए क्योंकि वह शब्दत्व का रूपी गुण है जो कि आकाश में विद्यमान होता है, इस कारण से वह नित्य भी है। तो सत प्रतिपक्ष अर्थात एक ही वस्तु के लिए, एक ही अनुमान, एक ही ज्ञान के लिए जब हमारे पास दो तरह के हेतु उपस्थित हो जाते हैं तो उसे सत प्रतिपक्ष कहा जाता है। दोनों प्रकार के हेतु हमें दो तरह के उत्तरों से, दो तरह के ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं, युक्त करते हैं, इसीलिए इसे सत प्रतिपक्ष कहा गया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि एक तरफ विरुद्ध हेत्वाभास था, एक तरफ सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास था। विरुद्ध हेत्वाभास में स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध साध्य के अभाव में व्याप्त जो हेतु होता है उसको बताया जाता है। अर्थात साध्य वैसा नहीं है या साध्य का अभाव है, उस तरह के हेतु को वहाँ पर बताया जाता है, दिखाया जाता है, जताया जाता है, इसलिए वहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास होता है। वहीं सत प्रतिपक्ष जो होता है उसका प्रतिपक्ष तो होता है, लेकिन उसके अस्तित्व को उसके ज्ञान से युक्त बनाने का भी प्रयास वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दो तरह के हेत्वाभास के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने तीन तरह के हेत्वाभास के बारे में जान लिया है। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था सव्यभिचार के बारे में, और सव्यभिचार हेतु जो होता है उससे सव्यभिचार हेत्वाभास के अंतर्गत उसके तीन भेदों के बारे में भी हमने पढ़ा था, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। उसके पश्चात हमने जाना कि विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है, और इस वीडियो में हमने जाना कि सत प्रतिपक्ष क्या होता है। इसके जो अगला वीडियो आप देखेंगे उस वीडियो में हम हेत्वाभास के जो शेष रहे दो भेद हैं, जिनमें कि असिद्ध और बाधित, इन दो हेत्वाभासों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो हेत्वाभास की जो परिधि है, हेत्वाभास के बारे में जो ज्ञान है, वह हेत्वाभास के बारे में ज्ञान हमें उन हेतु रूपी आभासों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है जिन हेत्वाभासों के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हम अनुमान तक पहुंचते हैं, किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्रमेय की सिद्धि करते हैं, और उस प्रमेय की सिद्धि में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं जिनके बारे में हमें चिंतन, मनन, विचार करना चाहिए। तो ये दो तरह की स्थितियां हम एक साथ यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम हेत्वाभासों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम हेत्वाभासों के से अपने ज्ञान को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त
कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हेत्वाभास क्या होते हैं। अगले 2 हेत्वाभासों के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्विरामः।